उसको अस्थमा था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते हैं भगवान को, ईश्वर को, खुदा को रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, अस्थमा है, डायबिटीज है। और तीसरी शर्त, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, उनके वालिदैन थे, और सन 1981 में रजनीश जाते अमेरिका, और वो एक स्टेट ऑफ ऑरेगॉन में अपना सेंटर शुरू करते रजनीशपुरम। और कुछ साल बाद कई हजारों अमेरिकन को वो बेवकूफ बनाते हैं। यूएसए की गवर्नमेंट रजनीश को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। रजनीश कहते हैं कि यूएसए गवर्नमेंट गेव मी स्लो पॉइजनिंग, मुझे जेल में यूएसए ने धीरे धीरे जहर दिया, जेल में जहर दिया। आप सोच सकते भगवान को कोई जहर दे रहा है, भगवान को स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और 1985 में 1985 में यूएसए रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है, फिर से हिंदुस्तान में आता है और पूना में अपने पुराने सेंटर में जाता है और वापस से उसको शुरू करता है। और उसे कहा जाता है ओशो कम्यून। आज जब आप पूना में जाएंगे ओशो कम्यून में, तब दाखिल होंगे तो उसके समाधि पे लिखा हुआ है, रजनीश ओशो never born, never died, but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी इंतकाल हुआ, लेकिन इस जमीन पे सैर करने के लिए आए, घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1981 से 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक वो उस तख्ती पे लिखने भूल गए कि रजनीश को 22 मुमालिक की वीजा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं भगवान धरती पे आते हैं, जमीन पे आते सैर करने के लिए, घूमने के लिए, और उसे वीजा की जरूरत है। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं कि रजनीश को इस देश से निकालो वरना उसका घर और उसके डिसाइपल्स, उसके मानने वालों का घर जलाएंगे। और आखिरी शर्त, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये बहुत अहम है। अगर आप अल्लाह के बराबरी किससे कर सके दुनिया में तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम जानते हैं रजनीश को आम इंसान जैसे 2 आंख थे, 1 नाक था, 1 मुंह था, 2 हाथ थे। अगर कोई शख्स कहता है और अल्लाह की बराबरी करता है और कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना होगा आपने, जिसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, सबसे ताकतवर इंसान सारे कायनात में, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान सारी दुनिया में। अगर आप खुदा को किसी के साथ कंपेयर कर सके, मुकाबला कर सके, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, चाहे लाख गुना हो, चाहे करोड़ गुना हो, वो खुदा ही नहीं, वो अल्लाह ही नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये 4 शर्त है किसी को खुदा कहने के लिए। अगर ये 4 शर्तों पे कोई सफलता पाता है, हमें कोई गिला शिकवा नहीं उस शख्स को कहने के लिए कि वो खुदा है। तो इस कुरान का लेखक, ऑथर खुदा है, अल्लाह है। और जैसे मैंने कहा कि 4 आसमानी किताब, 4 वही का जिक्र आता है, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। जहां तक कि बाइबल का सवाल है, बाइबल जो है आज जो क्रिश्चियन लोग पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हिसाब से उसके अंदर मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, इंटरपोलेशन है। इसीलिए वो इंजील जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया था, वो ये बाइबल नहीं है। उसमें हो सकता है कि चंद अल्फाज उस बाइबल में महफूज है, लेकिन पूरे तौर पे ये बाइबल हम नहीं कह सकते कि खुदा का कलाम है या अल्लाह का कलाम है। इसमें मिलावट है। हो सकता है कि कुछ अल्लाह के कलामात हो, अल्लाह के कलमात हो, इसके अंदर
खुदा के कलमात के अलावा ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद जो कहा वो भी है, जो हिस्टोरियन ने कहा वो भी है। इसमें कितनी गलत चीज लिखी गई है। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ेंगे तो कई वर्सेस, कई चैप्टर, मुझे बुरा लगता है कहने के लिए, पोर्नोग्राफी में शामिल होंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये पोर्नोग्राफी का पोर्शन खुदा ने नाजिल किया, इसीलिए बाइबल महफूज नहीं है। हम ईमान लाते हैं कि जो वही अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि कुरान आखिरी कलाम है अल्लाह का, और हम उसे कहते फुरकान, यानी फर्क हक और बातिल के दरमियान जानने के लिए जो चीज बाइबल में लिखी है, जो कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो पोर्शन, वो चीज बाइबल का हो सकता है कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन बाकी चीज हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अल्लाह का कलाम है। इट इज अ मिक्सचर। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार, मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूंगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज्म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में भी जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों नहीं है, जानवर, पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जब आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीजों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहां खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें।